कुंदेन्दु तुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। एक बार की बात है, नंद बाबा के यहाँ कृष्ण भगवान का जब जन्म होता है तो बड़ा उत्साह मनाया गया और उत्साह में देवता लोग, देवियां, तमाम समाई मनुष्य का रूप धारण करके बड़े आनंद को प्राप्त किया। और कहा जाता है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। और नंद जी के यहाँ जितना उत्सव मनाया गया तो कवियों ने लिखा है कि पूत सपूत जन्यो जसुदा इतना सुन के वसुधा सब दौरी, देवन के मन हर्ष भयो सुन धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो ही दियो घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी, मोहि देखत ब्रजहि लुटाय दयो न बच्यो बछिया छछियाना पिछोरी। कैलाश पर्वत पर बैठे भोले शंकर और वहां से सब देख रहे हैं और एक बार कैलाश पर बैठे भगवान शंकर के मन में ध्यान आया। बैठे थे कैलाश पर शिव शंकर भगवान, वर्तमान के समय पर आया थोड़ा ध्यान। ये इसका शीर्षक होगा साझे की खेती, विनोद हास्य में है, त्रुटि के लिए क्षमा करेंगे। मन में विचार आया कि आगे समय कलिकाल का आ रहा है, कलिकाल में लोगों के पास श्रद्धा नहीं होती, भक्ति नहीं होती, भगवान के लिए पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान का कौन भोग लगाएगा और भगवान क्या करेंगे, भगवान तो बैठे रह जाएंगे। सोच समझ वृंदावन आए और श्याम सुंदर से वचन सुनाए, श्याम सुंदर से वचन। सोच समझ वृंदावन आए, श्याम सुंदर से वचन सुनाए। कन्हैया से कहने लगे कि आपके पास तमाम गैये हैं, बछड़े हैं, मेरे पास तो केवल एक बैल है और एक बैल से खेती की नहीं जा सकती और जब कोई भोग नहीं लगाएगा, पूजा पाठ नहीं हुआ तो क्या तुमको भूखों मरना है? बैलों से खेती करना है, क्या हमको तुमको मरना है? खेती न करी हो तो का हो, कैसे खइया पियो, कैसे काम चलिए? हास्य है। ये मन में सोच करके कन्हैया के पास पहुंचे और कन्हैया से कहा कि भैया तुम्हारे पास बछड़े बहुत हैं और मेरे पास तो केवल एक बैल है, हम तुम दोनों मिल करके अगर खेती करें तो बड़ा अच्छा होगा, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन जब कैलाश पर्वत से पार्वती जी के पास से चलने लगे तो पार्वती ने कहा कि सुनो भोले बाबा, तुम तो भोले हो, अरे कन्हैया बड़ा नटखट है, बड़ा छलिया है, इसका नाम दुनिया में मशहूर है और चोर भी है, चित्त चोर है, माखन चोर है, तो बहुत होशियारी से काम करना है वरना तुम धक्का उठा जाओगे। बोले शंकर ने कोई बात नहीं, हम तो भगवान के चरणों के दास हैं, हम जाते हैं और देखा जाएगा जो भी होगा। कन्हैया से पूछा, क्योंकि भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं,
लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। आ गए कन्हैया से मिले, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, दंड प्रणाम हुआ। इसके बाद में कन्हैया ने पूछा चलो ठीक है, हमारी तुम्हारी बात तो ये ठीक है, खेती करेंगे, लेकिन ये बताओ, एक गीत लगता है बीच में, किन्हीं साझे खेली खेतिया भोला बंसी वाले श्याम, किन्हीं साझे खेली खेतिया हो भोला बंसी वाले श्याम, किन्हीं साझे खेली खेतिया। ए भोला बंसी वाले श्याम, भोला बंसी वाले श्याम, किन्हीं साझे खेली खेतिया रे भोला बंसी वाले श्याम। और जब बातचीत तय हो गई तो कन्हैया ने भोले बाबा से पूछा, कैसे कैसे क्या बोना है भैया, कौन सी फसल बोना पड़ेगा, कैसे कैसे क्या बोना है और ढंग से खेती होना है। इंतजाम करोगे, अच्छी खेती करोगे तो अच्छा पैदावार होगा, तभी तो कुछ तुमको मिलेगा, कुछ हमको मिलेगा। भगवान मन ही मन मुस्कुराते हैं भोलेनाथ। तो बताया कि दोनों तैयार हो जाते हैं भक्त भगवान, खेती को तैयार है भक्त और भगवान। कन्हैया ने पूछा भोलेनाथ से कि फसल का कौन सा हिस्सा तुम लोगे। खेती को तैयार है भक्त और भगवान, फसल का हिस्सा कौन से लोगे शिव भगवान। भोलेनाथ तुम कौन सा हिस्सा लोगे, बताओ, फसल का ऊपर का हिस्सा लोगे कि नीचे का हिस्सा लोगे कि आधा लोगे। भोले शंकर ने विचार किया। इतना सुनकर बात को शिव शंकर जी डोले, ऊपर की फसल हमारी होगी भोले तुरंत ही बोले। भोलेनाथ ने सोचा कि ऊपर जो फसल तो ऊपर ही होती है, तो ऊपर की फसल हमारी होगी। कहा चलो फिर कोई बात नहीं। भोलेनाथ तो बिल्कुल भोले 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 भाले हैं। शिव शंकर है भोले भाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। शिव शंकर है भोले भाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं, गले में नाग डाले हैं। शिव बाबा है भोले भाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। ऐसे भोलेनाथ हैं। उन्होंने कहा महाराज हम ऊपर का हिस्सा लेंगे। और साझे की खेती का कार्यक्रम चल रहा है। साझे केरी खेतिया हो भोला बंसी वाले श्याम, कहा क्या करें। अरे कृष्ण चंद्र थे जन्म के नटखट, खेत में बोया आलू। कृष्ण चंद्र थे जन्म के नटखट, खेत में बोया आलू। भैया पहले से तय हो गया था कि ऊपर की फसल लोगे कि नीचे की, तो भोले बाबा ने कहा हम ऊपर की लेंगे। तो कन्हैया ने खेत में तैयारी करके आलू बो दिया। कृष्णचंद्र ने सोच समझ कर खेत में बोया आलू। फसल तैयार हो गई, आलू रहे
की फसल उनकी थी। आलू रहे सो मोहन ले गए, भोला जंगरा पाई, देखो श्याम की चतुराई हो, भोला बंसीवाल श्याम। किन्हीं साझे के खेतिया हो, भोला बंसीवाल श्याम। अब जब फसल कट गई तो भोले बाबा के हिस्से में आलू के जो पेड़ थे सूखे हुए जंगरा, वह उनके हिस्से में आवा, लेकर कैलाश पर पहुंचे। पार्वती जी कहन कि धन्य हो भोलेनाथ, ये जंगरा हम नहीं खाए थे, तुम्हारे बैल खाए ले तुम खाए, मिला कि नहीं तुम माने नहीं। अरे भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, अब की बार हम चूक गए तो जब जबान से हार चुके रह तो कोनो बात नहीं है, जुबान से हार गए थे तो जो हुआ ठीक ही हुआ, कोई बात नहीं है तो मेरे भगवान। भैया दूसरी फसल का जब नंबर आया, एक बाजी चूके रहे भोलेनाथ। कन्हैया पूछे अब की बताओ तुम्हारे कैसे के हिस्सा रही, तो भोलेनाथ कहें अब की हमारे नीचे के हिस्सा रही। तो कहें चलो ठीक है, न तुम बदले हो न हम बदलो। कृष्णचंद्र ने सोच समझ कर खेत में बोया गेहूं, कृष्णचंद्र ने सोच समझ कर खेत में बोया गेहूं। भैया भोलेनाथ का हिस्सा नीचे का था, अब की बार गेहूं बोए तो गेहूं तो ऊपर है, होते नीचे ना हो। गेहूं रहे सो मोहन ले गए, भूसा भोला पाई, देखो श्याम की चतुराई, भोला बंसीवाल श्याम। सीरी साझ के खेतिया हो, भोला बंसीवाल श्याम। अब भैया फसल तैयार हो गई, बैसाख के महीने में गेहूं कट गया। गेहूं रहा तो कन्हैया लेके चले गए वृंदावन, गोकुल ब्रज बरसाना, वहाँ अपना खाए, ग्वाल बाल कहाँ खवाए। और भूसा बचा तो शंकर जी के हिस्से में आवा, भूसा लेके कितना जाए, एक बैल पर कितना ले जाए, समस्या भी रहे। कौनी मेर के लेके गए, घर का पहुंचे, मनमा सोचत रहा कि घरे डांटे तो जेबे कर। ये हास्य की बात है इसलिए, वरना पार्वती जैसी सती पति को कुछ कह ही नहीं सकती, वो तो परम देव भगवान शंकर अवतोष भोले ही भक्तों। लेकिन पार्वती ने कहा कि भोला बाबा अब तो दिमाग सही हो जाए, एक बाजी जंगरा बटोरे, अब की निस्ता भूसा पाया, अब काहे नहीं मानते, अब तो मान जाओ। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, परेशान हम नहीं हैं, चलो कोनो बात हो तो का कम से कम 3 बाजी अंदाजे गई, 2 बाजी होगा, आपकी ओर से तक छोड़ दिया होगा जब यह मेर हो। भैया तीसरा नंबर आषाढ़ का महीना आया। आषाढ़ के महीने में जब बुआई करने का नंबर आया तो भगवान शंकर से कन्हैया ने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारा हिस्सा ऊपर का होगा कि नीचे का। अब भोले बाबा सोचेला कि क्या बताएगी, लेकिन सोच समझ कहा एक बाजी ऊपर वाले में चूक गए, एक बाजी नीचे वाले में चूक गए। अब की बार में उन्हें कहा कि देखो अब की बार जो फसल होगी हम ऊपर का भी लेंगे और नीचे का भी लेंगे। भोले शंकर कहें कि हम ऊपर हो के लिए, अब हम नीचे के लिए। कृष्णचंद्र का अंतिम धक्का, खेत में बोया शंकर मक्का। कृष्णचंद्र का अंतिम धक्का, खेत में बोया बड़ी बड़ी मक्का। भैया मक्का में यहाँ तो ऊपर कुछ ना होता, नीचे कुछ ना होता, बाली से बिचम होता। कृष्णचंद्र का अंतिम धक्का, खेत में बोया बड़ी बड़ी मक्का। और भुट्टा रहे सो मोहन ले गए, भुट्टा रहे सो मोहन ले गए, भोला डोरा पाई, देखो श्याम की चतुराई हो, भोला बंसीवाल श्याम। साझ के खेतिया, भोला बंसीवाल
वाले श्याम, भोला बंसी वाले श्याम। भैया तीसरी फसल तैयार हो गई। मक्का की फसल में ऊपर कुछ नहीं होता, नीचे कुछ नहीं होता, बीच में मक्का की बालें होती। कन्हैया सब बाली चुरा कहा मक्का अपने यहाँ वृंदावन का उठा रहे, डोड़ा बच्चा कहीं बाबा ले ऊपर हो के नीचे के। भोलेनाथ तब भी बड़े प्रसन्न हैं। ऐसे कन्हैया हैं, ऐसे भोलेनाथ है, बड़े प्रसन्न होकर चले गए। पार्वती को समझाया कि हमारे वो इष्ट देव हैं, भगवान हैं, जो भी करें मुझे सब मंजूर है, क्योंकि तो मैं तो उनके चरणों का दास हूँ। भोलेनाथ जटाओं में गंगा जी बहार करें, भक्तों का बेड़ा सीधी पार करें। जटाओं में गंगा जी बहार करें, भक्तों का बेड़ा सीधी पार करें। शीश पे जटा जटाओं में गंगा, माथे पे चंदा उजियार करे, भक्तों का बेड़ा सीधी पार करे। बगलों में बैठी बगलों में बैठी उनके बाम भागरानी, रानी पार्वती गोदी में लेके बैठी गणपति ज्ञानी, और पाँव में घुंघरू पाँव में पायल झनकार करे, भक्तों का बेड़ा सीधी पार करे। जटाओं में गंगा जी बहार करे, भक्तों का बेड़ा सीधी पार करे, भक्तों का बेड़ा सीधी पार करे, भक्तों का बेड़ा सीधी पार करे। ऐसे भोलेनाथ हैं। भक्तों त्रुटियों के लिए क्षमा, और कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। काशी